अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलुस तमानिया ज़िल-क़अदा अल-1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जून की 7 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 23 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना। इन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर। व इन लम तग़फ़िर लना, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, हमें माफ़ नहीं किया, व तरहमना, और हमें पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, यकीनन हम हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा और तूने हम पर रहम नहीं किया, तो यकीनन हम जो सो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। कब कहा? जब जो सो इससे पहले आयतों में जो हम पढ़ चुके, अल्लाह ताला ने तो पहले आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को दोनों को कहा था, इस जन्नत में रहो, जहां से तुम चाहो खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और अगर तुम गए तो जो सो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो उसके बाद में बहरहाल एक अरसा गुजरा। उसके बाद जो सो शैतान ने जो सो इब्लीस ने जो सो उन दोनों को बहकाने लगा, वसवसे डालने लगा उनके दिलों में, और कहने लगा कि भाई क्या बात है कि तुमको अल्लाह ताला ने इस दरख्त से मना किया है, अगर तुम इसको खा लोगे तो या तो तुम फरिश्ते हो जाओगे, या तो फिर तुम हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। और उसने खस्में खा खा कर उनको कहने लगा कि मैं तुम्हारा यकीनन खैर खा हूँ। तो बहरहाल वो दोनों के दोनों जो सो उसकी तरफ उसकी बात में फिसल गए, और उन लोगों ने उस दरख्त को चख लिया। जब वो चख लिए तो उसके बाद में उनके जो सतर जो था, शर्मगाहें थी, उससे जो सो उनका लिबास उतरता गया, और वो जो सो जन्नत के पत्तों को लेकर अपनी शर्मगाहों को ढांकने लगे। उस वक्त में अल्लाह ताला ने उनको याद दिलाया कि क्या मैंने तुम सबको पहले ही नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और तुम इसकी बात नहीं मानना, और ये कि तुम जो सो उस दरख्त के करीब नहीं जाना। तो बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला ने उन दोनों को जो सो कहा था, हजरत आदम और हवा को, कि यहाँ से उतर जाओ और तुमको जो सो तो बहरहाल उसमें जो सो आयत बाद में भी आ रही है, उस वक्त में जब अल्लाह ताला की उन्होंने नाफरमानी की और अल्लाह से की बात, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उसके खिलाफ वर्जी हो गई, अपनी गलती और गुनाह का एहसास हो गया, तो पशेमानी में जो सो दोनों ने ये दुआ मांगी अल्लाह के पास, ए अल्लाह, यकीनन हम जो सो रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, हमने दोनों ने यकीनन जुल्म किया अपने नफ्सों पर, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा और हम पर रहम नहीं किया, तो यकीनन हम जो सो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। और इससे पहले भी जैसे सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं, जब अल्लाह ताला ने उन दोनों को कहा कि ज़मीन पे चले जाओ, तो उनको अपनी गलती का नदामत हुई, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अफसोस करते हुए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हुए, तौबा करते हुए, बल्कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा था कि उन लोगों ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, चंद कलिमात को उन्होंने, आदम और हव्वा ने जो सो अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, जिसके जरिए से उन्होंने जो सो दुआ मांगी। अब ये आयत हमने पढ़ लिया। अब अक्सर मेरे पता नहीं आप लोग जो सो इसको गौर करें नहीं करें, कि हमने तो कुरान में ये आयतें पढ़ा, और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इसके बताया था कि उन्होंने दोनों ने जो सो अल्लाह से कुछ कलिमात को सीखा, जिसके जरिए से अल्लाह से दुआ मांगी, और वो कलिमात क्या थे उसकी वजाहत यहाँ पर है। ये अल्लाह ताला उनकी कौल को नकल कर रहा है। उन दोनों ने कहा, खाला रब्बना, कहा दोनों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, व इन लम तग़फ़िर लना, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, व तरहमना, और हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो इन कलिमात के जरिए से दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, उनकी तौबा को कबूल किया। अब ये तो फैसला है कुरान का, ये तो कुरान के अल्फाज है, लेकिन आपने और हमने जो सो बचपन में हमने भी सुना है, हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में मशहूर है। वो क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जो सो उनको दरख्त को चख लिए थे, उसके बाद उन्होंने जो सो अल्लाह से दुआ मांगी, किसके जरिए से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी, और जो सो कहा कि या अल्लाह, तुझको उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला तो हमको माफ़ कर दे। तो अल्लाह, अब देखें,
जब इंसान जो सो कहानियां फिट करता है तो कहानी में फिर मिर्च मसाले भी डालता है, तो उसने वो जो कहा जाता है उसमें जो सो अल्लाह ताला ने हैरत से पूछा कि ए आदम बताओ तो सही कि तुमको कैसे पता चला मोहम्मद का नाम, जबकि मैंने तो उनको कभी पैदा भी नहीं किया। तो उस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया तो जो सो मैंने देखा था कि जब मैं आँख खोला तो अर्श के ऊपर लिखा हुआ देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। तो मैंने समझ गया कि ये मोहम्मद जो है यकीनन अल्लाह के कोई बहुत करीबी है, तो लिहाजा मैंने उनके ज़रिए से तुझसे दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। जिसका कहीं पर भी कोई दलील नहीं है, हमारे पास माशाल्लाह इसको फेमस कर दिया गया, मशहूर कर दिया गया, और इससे एक साबित ये कर दिए कि जो देखो बोले आदम अलैहिस्सलाम ने जो नबी का वसीला लेके दुआ मांगे थे तो उनकी दुआ कबूल हुई थी, लिहाजा हमारे लिए भी नबी का वसीला और तुफेल और सदक़े पता नहीं क्या कुछ करके हम जो दुआएं मांगेंगे तो हमारी दुआएं भी कबूल होती है। तो ये हमको सबक सिखाया दिया गया। और फिर हमारे मुल्कों में अक्सर जो जब भी लोग जो इज्तिमाई हो या इनफरादी दुआएं हो, उसके बाद या अल्लाह तेरे नबी के सदक़े तुफेल वास्ते और पता नहीं क्या कुछ इसे दुआ को कबूल फरमा, इस तरीके से जो हमने एक रिवाज शुरू कर दिया जिसका कोई असल नहीं है। तो हकीकत में वो बेबुनियाद बात है जो लोग हमको कह दिया गया कि नबी के वास्ते से वसीले से किया, दर हकीकत में जो दुआ किया है वो कुरान की आयत मौजूद है, और कुरान में ही अल्लाह ताला ने कहा था कि उन्होंने अल्लाह से कुछ कलिमात सीखे, और वो कलिमात क्या है वो यहाँ पर जिक्र कर दी है। तो जब हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे समझेंगे तब जाके हकीकत सामने आती है, वरना तो फिर हमको जो कुछ किस्से कहानी कह दिए गए समझा दिए गए उसी में हम मगन रहते हैं, हम समझते कि यही कुछ सही दीन है। तो बहरहाल हमको समझने की ज़रूरत है और हम भी अपनी इस्लाह करें। अगर कहीं पर किसी ने कह दिया फिर कभी या हमारे जहनों में कभी इस तरीके की बात आई तो हम उनको नकार सके और उनको कह सके कि नहीं ये जो तुम कहते हो झूठ बात है, जो सही बात है वो यही बात है। और चाहे तो इस आयत को नोट करके रख लीजिए, सूरे आराफ आयत नंबर 23, इसको जो हम नोट करके रखना है कि कभी कोई पूछेगा तो उसको बता सकें कि देखो बोले सही बात ये है, जो हमको कह दिया गया था वो बेबुनियाद बात है। खाला एहबितु, उसने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, तुम में से बाज़ के दुश्मन है, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में है ठिकाना, व मताउन इलाहीन, और मता सामान यानी सामान्य ज़िंदगी है एक वक्त मुकर्ररा तक। अब उन्होंने जो दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ को तो कबूल कर लिया। अब दुआ को कबूल कर लिया इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दोबारा अल्लाह ताला उनको जन्नत में रहने का मुकाम दे दे और कह दे कि भाई ठीक है तुम्हारी दुआ को हमने कबूल किया, अब दोबारा जन्नत में रहने जाओ। अब पहले देखिए अल्लाह ताला ने जो क्या कहते हैं कि एजाज़न उनको जो जन्नत में रहने का मुकाम दिया था, एक एजाज़ के तौर पर, और अल्लाह ताला अपने तरफ से गिफ्ट के तौर पर जो दोनों को कहा था कि तुम जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब नहीं जाना। अब उनसे जो गलती हो गई, गलती पर अल्लाह ताला ने माफ तो कर दिया, लेकिन अब जो मुकाम जो मिला था वो बहरहाल छीन लिया गया, और अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ से तुम उतर जाओ और तुम में से बाज़ के दुश्मन है। मतलब क्या है, या तो इंसानों में ही एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है जैसे कि होता है, या नहीं तो फिर तो इंसान और जिन्नात एक दूसरे के दुश्मन है, और तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर जो ठिकाना भी है और जीने का सामान है एक वक्त मुकर्ररा तक। खाला फीहा, फरमाया इसमें तुम्हारे लिए खाला फीहा, कहा इसमें तुम तहयूना, तुम जिंदा रहोगे, व फीहा तमूतूना, और उसी में तुम मरोगे, व मिनहा तुखरजून, और इसी से तुम्हें निकाला जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने और आगे कहा कि इस ज़मीन में, यानी जब कह दिया गया कि उतर जा, और यहाँ पर उसकी वजाहत नहीं है, बहरहाल दूसरी जगह पर उसकी वजाहत है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ तुम ज़मीन पर उतर जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ पर ठिकाना है, तुम्हारे लिए वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का सामान है। तो यहाँ पर भी तकरीबन उसकी वही बात की जा रही है, कहा कि तुम उतर जाओ, वहाँ पर तुम्हें वहाँ पर तुम वहीं पर तुम जियोगे, वहीं पर तुम मरोगे, और वहीं से तुमको दोबारा उठाया जाएगा। मतलब क्या है कि अब पहले तुमको जन्नत में रखा गया था, अब तुमको जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया जाता है, वहीं पर तुमको जीना है, वहीं पर तुमको मरना है, और मरने के बाद तुम जब ज़मीन में ही दफन होगे तो उसी से तुमको दोबारा क़यामत के वक्त में अल्लाह ताला तुमको दोबारा उठाएगा। या बनी आदम, ए बनी आदम, क़द अंज़लना अलैकुम, यकीनन हमने उतारा तुम्हारे लिए, लिबासन, लिबास, युवारी सवातिकुम, ताकि ढांक ले तुम्हारे सतर को, व रीशा, और जीनत, व लिबास तक़वा, और तक़वे का लिबास, ज़ालिका खैरुन, वो बेहतर है, ज़ालिका मिन आयातिल्लाही, ये अल्लाह की आयतों में से, अल्लाह की निशानियों में से है, लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि तुम ताकि वो गौर करें। यानी ए बनी आदम,
تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، یعنی لباس کو نازل کیا ہے جو کہ تمہارے ستر کو ڈھانکنے کا بھی ذریعہ ہے اور تمہاری زینت کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور یہ کہ جو سو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ جو سو نصیحت پکڑ سکے، غور کر سکے۔ تو اب یہاں پر اس سے پہلے جیسے ہم دیکھ لیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ایک خاص لباس دے رکھا تھا جس کی وجہ سے ان کی ستر اور ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی، لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کو چکھ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم سے وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہونے لگی، تو ان لوگ شرم کے مارے جو سو درخت کی جو جنت کے درخت ہے اس کے پتوں کو جو سو لے کر اپنے جسم کو ڈھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب چونکہ اس کے بعد میں جیسے اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم کو زمین میں جانا ہے اور وہاں پر رہنا ہے، تو اب ان کی اور ان کی نسل کے لیے زمین میں جینے کے لیے جو لباس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہی تمہارے لیے لباس کو اتارا، جس کے ذریعے سے ایک تو یہ ہے کہ جو سطر ہے، جو منیمم جو انسان کو کور کرنے کی ضرورت ہے جسم کا، اس حصے کے لیے بھی، اور تاکہ تم زینت اختیار کر سکو، اس کے لیے دو سبب بیان کر رہے ہیں کہ جو سو لباس سے جو تمہارا سطر ہے اس کو بھی ڈھانکنا ہے، اور اس کے علاوہ لباس سے جو زینت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں پر جو سو یہ اللہ کا احسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو سو لباس کو نازل کیا اور لباس کو جو سو اتارا۔ جب سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے جو سو لباس کا بھی انتظام کر دیا۔ اب یہاں پر جو لوگ جو ہمارے کو جو سائنس سکھاتی ہے، ایک تو یہ کہ ہم کو جو بتایا جاتا کہ انسان جو سو بندر سے انسان پیدا ہوا، یہ بھی بے بنیاد بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسانی شکل میں زمین پر اتارا، نہ کہ اس طریقے سے جو ہمارے کو ڈاروینز تھیوری وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، جب آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کو اللہ نے کوئی خاص لباس دے رکھا تھا، لیکن جنت میں جب ان لوگوں نے مزہ چکھ لیا اس درخت کا تو وہاں سے ہی جو سو ان کا لباس اتر گیا، تو وہاں پر وہ جو سو شرم کے مارے پتوں کو ڈھانکنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جب زمین پہ اتارا تو اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، تو پتہ کیا چلا، حضرت آدم کے وقت سے ہی انسان کو اللہ نے اتنی شعور دے رکھا تھا، اتنی تمیز دے رکھا تھا کہ وہ جو سو لباس کو اختیار کرے، لباس پہنے، اور لباس کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو یہ ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہا جاتا ہے ہم کو کہ پہلے جو سو انسان جو سو بغیر لباس کے گھوما کرتے تھے، کچھ کیا کہتے ہیں جاہل قسم کے جو بالکل جو جنگلوں میں رہتے تھے ہوں گے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن جو آدم علیہ السلام اور ان کے پیچھے جو ان کے اولاد ہے ان سب کے لیے جیسے یہاں پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لباس کو اتارا اور لباس کا ذریعہ بھی وجہ بھی بتا دیا تاکہ تمہارا جو سطر ہے وہ بھی ڈھانکے اور ساتھ ہی ساتھ زینت بھی اختیار کر سکے۔ اب سطر جو ہے، جو منیمم جو انسان کے جسم کو ڈھانکنا لازم اور ضروری ہے، وہ کیا ہے، وہ مرد کے لیے تو جو بولے ناف سے لے کر گھٹنے تک لازم اور ضروری، ہر صورت میں اس کو ڈھانکنا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے کہ اوپر کا حصہ ہے اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کو کھلا رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زینت میں جو سو اس کو بھی ڈھانکنا، لیکن اس کی شرطیں ہیں پھر جو سو کہ مثال کے طور پہ مرد کے لیے جو سو ٹخنے سے نیچے نہ ہو لباس، ٹخنے کے اوپر ہو، تو اس طریقے سے۔ اور رہی بات عورت کے لیے، تو عورت کے لیے تو بہرحال بلکہ جو کہا گیا عورت، اس کے معنی ہی ہوتے اورا، یعنی اورا چھپانے کی چیز، تو عورت کے لیے بہرحال اس کی سطر کیا ہے، سارا کا سارا جسم اس کا اورا ہے، سارے کے سارے جسم کو اس کو چھپانا ضروری اور لازم ہے، اور جو سو جیسے کہ اس کی تفصیلات بہرحال اور کہیں پر ہیں، تو بہرحال ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کے لیے تو پورا کا پورا جسم ان کو ڈھانکنا ضروری ہے، سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے والد کے یا جو محرم رشتہ دار ہے ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھوں کو کلائی تک، اور اس طریقے سے جو تھوڑا بہت جو منیمم جو یعنی کسی بھی حالت میں نظر آ جاتا ہے اتنا تو دکھا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کا پورا جسم ڈھانکنا ضروری اور لازم ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سطر کے لیے بھی اور تمہارے زینت کا اختیار کرنے کے لیے، تو یہاں پر زینت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف سطر کو بلکہ تم اپنی زینت بھی اختیار کرو، جیسے کہ آگے کے آیتوں میں بھی وہ بات آ رہی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، الشیطانو، شیطان، کما اخرجا، جیسے اس نے نکلوایا، اب ویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے، ینزغ عنہما، اتروا دیا ان دونوں سے، لباسہما، ان کے لباس کو، لیوری
लियुरियाहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनको जाहिर कर दे उनके सतर को। इन्नहु, बेशक वो, यराकुम, देखता है तुम्हें, हुआ व कबीलुहु, वो और उसका कबीला, मिन हैसु ला तरोनाहुम, जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। इन्ना जालना शयातीना, बेशक हमने शयातीन को बना दिया है, औलिया, दोस्त, लिल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते। देखें यहाँ पर जितनी भी आयतें हैं ना, अल्लाह ताला ए बनी आदम यानी तमाम इंसानियत को जो सो मुखातिब हो रहे हैं, तमाम आदम की औलाद को, जिसमें मुसलमान काफिर सभी जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला करें, ए बनी आदम, याद रखो, खबरदार हो जाना कि तुम्हें ना बहका दे, तुम्हें फितने में और आजमाइश में ना डाल दे शैतान, जैसे कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जो सो के साथ मामला किया था कि उसने उनको जन्नत से निकलवा दिया और उनके सतर को उनके ऊपर खोल दिया, यानी उनके ऊपर उनका सतर जाहिर होने लगा, उनका लिबास उतर गया, जिसकी वजह से उनका सतर जो सो खुल गया। और जो सो वो और उसका कबीला, मतलब क्या है, शैतान और उसके पूरे चेले चाटे, जो उसकी औलाद है, जो उसके साथी है, उसके कारिंदे हैं, वो सब कुछ तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देखते। और याद रखो कि बेशक हमने शयातीन को दोस्त बना दिया, औलिया वली की जमात, यानी गहरा दोस्त जिसको कहते हैं, हमने यकीनन शयातीन को जो सो गहरा दोस्त बना दिया उन लोगों का जो कि ईमान नहीं रखते, यानी काफिरों के दोस्त शयातीन होते। तो पता क्या चला, जब काफिरों के दोस्त शयातीन होते हैं तो फिर ईमान वालों के दोस्त कौन होता है, अल्लाह होता है। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने बहुत वजाहत के साथ कह दिया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ताला ईमान है उन लोगों का जो ईमान ले आए। तो पता क्या चला, हर ईमान वाला अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। अब यहाँ पर भी हमारे जहनों में क्या होता है, जब कभी कोई कहता है कि अल्लाह का वली या औलिया अल्लाह, तो फौरन हमारे जहनों में कुछ अजीब किस्म की मखलूक समझ में आती है कि खास किस्म के लोग होंगे वही अल्लाह के वली बन सकते हैं, जबकि हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। हाँ, ये और बात है कि उनके दर्जात में फर्क होगा, जो जितना मुत्तकी होगा वो अल्लाह के उतना करीब होगा, ये फर्क है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शयातीन को हमने काफिरों का जो ईमान नहीं रखते उनका दोस्त बना दिया है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अब बनी आदम को, यानी आदम की औलाद को, सबको जो अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको एहसास दिला रहे हैं कि खबरदार, तुम्हारे साथ भी शैतान वो मामला ना करे जो तुम्हारे माँ बाप के साथ वो कर चुका है। वो ये कि उनको धोखा से जो उनको उनके जिस्म के ऊपर से उनका लिबास उतरवा दिया, उनको जन्नत से निकलवा दिया। तो और जो याद रखो कि जो वो और उसका कबीला तुमको वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। मतलब क्या है कि शैतान और उसके कबीले को, उसके साथियों को जो अल्लाह ताला ने ये ताकत दे रखा है, जैसे कि हम और आप जानते हैं जिन्नात के अंदर क्या है, वो इख्तियार है, उनको अल्लाह ताला ने वो पावर दे रखा है। एक तो वो कि इंसानों को नजर नहीं आते, दूसरी बात क्या है कि वो हमको जो वहां से देख सकते हैं जहां से हम उनको नहीं देख सकते। यानी जब वो हमको नजर नहीं आते हैं तो हो सकता है वो कहीं पर भी हमारे साथ हो, हमारे कमरों में, हमारे जहां कहीं भी हम हो वहां पर वो हमारे साथ हो सकते हैं, और जो हमको नजर नहीं आते, लिहाजा जो हम उनसे डरना है। और इसी वजह से तो जो हमको कह दिया गया, हमको जो उनसे बचने के लिए जो इख्तियार करने के जो चीजें हैं खास तौर पे, और ये जो जिन्नात में से जो बुरे किस्म के जिन्नात होते हैं जिसको खबीस कहा जाता है, खुब्स व खबाइस, जैसे कहा ना दुआ में जो है कि मर्द और औरत जो खबीस जिन्नात होते हैं उनसे पनाह मांगने के लिए जो बैतुल खला में जाते वक्त में जो दुआ आपको सिखाई गई है, क्योंकि जो खास तौर पे जो बुरे किस्म के जिन्नात होते हैं जो इंसानों को तकलीफ देते हैं, वो जिन्नात जो बुरी जगहों पर, गंदी जगहों पर रहते हैं, जैसे कि बैतुल खला है। उसी तरीके से कहीं रास्ते में कहीं पर जो गंदगी वगैरह जो रहती है वहां पर, और कहीं पर कोई वीरान जगह वगैरह जो होते हैं, ऐसे जगहों पर उनका ठिकाना होता है, वो वहां पर रहते हैं। तो इस वजह से जो हमको भी हुक्म दिया गया कि जब कभी इंसान जो बैतुल खला यानी वॉशरूम वगैरह में जब जाए तो वो दुआ या अल्लाह जरूर पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, अल्लाह मैं खबीस जिन्नात और मर्द और औरत जिन्नात से जो तेरी पनाह में आता हूँ। तो इसी तरीके से, उसी तरीके से अगर कहीं वीराने में, कहीं पर रास्तों में, कहीं पर बिल्कुल अकेले सुनसान जगहों पर इंसान को कभी उतरने की जरूरत पड़ती है, वहां पर पड़ाव डालना चाहता है, वहां पर कुछ देर रुकना चाहता है, तो वहां पर भी जो उसको चाहिए कि वो दुआ पढ़ ले। वो क्या है, भूल रहा हूं मैं, बहरहाल वो जहन से निकल रही है दुआ, तो एक दुआ है, वो दुआ इंसान को पढ़ लेना चाहिए। तो इसी तरीके से बहरहाल हमको बचने के लिए जो हदीसों में जो जिक्र आया है उन दुआओं का एहतमाम करते रहे, क्योंकि जो वो जिन्नात, मर्द और वो कबीला उनका जो है पूरे हमको वहां से देख सकते हैं जहाँ से हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो बहरहाल जब वो हमको देखते हैं और हमारे ऊपर जो वो
असर कर सकते हैं, हमको हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से जो सो अल्लाह ताला ने भी हमको बता दिया, और उसी तरीके से हदीसों में इसके बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं कि कैसे हम उनके शर से बच सकते हैं। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब कभी वो अमल करते हैं, काम करते हैं कोई फहश, क़ालू कहने लगते हैं, वजदना अलैहा आबाअना, हमने पाया इस पर अपने बाप दादा को, वल्लाहु अमरना, और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, बिहा इसका, कुल कह दीजिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यामुरु बिलफ़हशाई, नहीं हुक्म देता फहश का, बेहयाई का, अत्तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, अलल्लाहि अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कहते थे कि, यानी वो लोग जो सो पहले क्या कहते थे, जब कभी वो कोई फहश काम करते तो वो कहते कि हमने इसी तरीके पर अपने बाप दादा को पाया और हमको यही हुक्म अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दो इनसे कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला हरगिज़ जो सो फहश काम का, बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। इसका शान नुज़ुल क्या है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा में जबकि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जो सो मक्के काबे के अंदर जो सो वहाँ पर दीन की तबलीग करते थे, दीन सीखते सिखाते थे, और वहीं पर क्या था, मुशरिकीन मक्का जो थे, जो कुरैश वगैरह जो मक्के के थे, वो भी वहीं पर जो सो खाने काबा का तवाफ करते थे, वो भी हज और उम्रा किया करते थे। तो वहाँ पर क्या था, हालत ये थी कि मुशरिकीन भी वहाँ पर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और हज और उम्रा कर रहे हैं, वहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम भी जो सो दीन सीखने सिखा रहे हैं। और उस वक्त में जो सो इस्लाम से पहले मुशरिकीन का तरीका ये था कि जब कभी वो खाने काबा का तवाफ करते थे हज और उम्रे के गर्ज से, तो वो जो अजीब अजीब किस्म के काम किया करते थे। तो कुछ लोग तो क्या करते थे कि बिल्कुल बरहना होकर पूरे कपड़े निकाल देकर जो सो तवाफ करते थे, हज और उम्रा करते थे, और उसमें वजह क्या बताते थे, वो अपनी अपनी दिमाग से कहते थे। वो कहते थे कि जो सो देखें, बोले जो लिबास हम पहनते हैं उस लिबास से हम बहुत सारे गुनाह के काम भी कर रहे होते हैं, अल्लाह के नाफरमानी के काम कर रहे होते हैं, तो उसी लिबास से अगर हम हज और उम्रा करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो लिहाजा हम कपड़ा पूरा निकाल देते हैं, और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमको पैदा किया था उसी तरीके से हम बिल्कुल उसी हालत में अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे। कुछ कहते थे कि हम जो हराम और हलाल की कमाई की तमीज़ के बगैर हम जो सो माल कमाते रहते हैं और उसके ज़रिए से जो सो कपड़ा खरीदते हैं, तो लिहाजा उसमें जो सो नहीं करेंगे। इस तरीके से उनके बहरहाल अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी जो सो तरीके थे, और जब तवाफ करते तो सीटियाँ बजाते थे, ढोल ताशे बजाते थे, तालियां बजाते थे, इस तरीके की हरकतें करते थे। तो वो जब ये फाहिश काम और बेहयाई के काम करते तो कहते कि हमारे बाप दादा हमको यही, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पे पाया है, और ये कहते कि जो सो हमको अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हरगिज़ बेहयाई का हुक्म नहीं देता है, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो जो कि तुम नहीं जानते हो। कुल कह दीजिए, अमर रब्बी बिल क़िस्त, मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, व अकीमु वजूहकुम, और तुम सीधे कर लो अपने चेहरों को, इंद कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद यानी हर नमाज के वक्त, वदऊहु, और उसको पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, कमा बदाकुम ताउदून, जैसे तुम्हें इब्तिदा में उसने पैदा किया वैसे ही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। यानी जब वो इल्ज़ाम लगाते थे अल्लाह पर कि हमको अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है, यानी जो बेहयाई और फाहिश काम वो करते थे उसके बारे में ये गुमान करते थे कि अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया, तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला हरगिज़ बेहयाई और फाहिश काम का हुक्म नहीं देता, और तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम नहीं जानते। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मेरे रब ने जो सो इंसाफ का हुक्म दिया है, यानी मेरा रब जो सो कभी फहश और बेहयाई का हुक्म नहीं देता है, बल्कि उसने तो जो सो इंसाफ का हुक्म दिया है। और उसने ये हुक्म दिया है कि जब कभी तुम मस्जिद यानी मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ने के लिए जाओ, तो अपने चेहरों को सीधा कर लिया करो, और तुम उसको पुकारो, अल्लाह को पुकारो, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, यानी इखलास के साथ, उसी अकेले को पुकारो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और जिस तरीके से उसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया उसी मर्तबा वो तुमको दोबारा पैदा करेगा। यानी जब इंसान पहली मर्तबा पैदा हुआ तो उसको पैदा करने वाला भी अल्लाह ही था, तो उसी तरीके से दोबारा तुमको मरने के बाद जब तुम सब खबरों में दफन हो जाओगे, उसके बाद जब क़यामत का दिन आएगा, उस मर्तबा दोबारा अल्लाह ताला तुमको उसे ही ऐसे ही पैदा करेगा जैसे तुमको पहली मर्तबा पैदा किया। जैसे पहली मर्तबा अल्लाह ही ने पैदा किया था इंसानों को, उसी तरीके से दोबारा भी अल्लाह ताला इंसानों को अल्लाह ही पैदा करेगा।
फरीक़न हदा, एक फरीक को तो उसने हिदायत दे दी, वो फरीक़न और एक फरीक, एक जमात को हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लालतु, उनके ऊपर साबित हो गई गुमराही। इन्नहुम इत्तख़ज़ु शयातीना, बेशक उन लोगों ने शयातीन को बना लिया था औलिया, अपना दोस्त, अपना गहरा दोस्त, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर, व यहसबूना, और वो गुमान करते थे, अन्नहुम मुहतदून, कि वो हिदायत याफ्ता है, हिदायत के रास्ते पर है। यानी अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरीक को, एक जमात को तो हिदायत दे दी, और एक जमात, एक फरीक के ऊपर जो सो गुमराही और जलालत पड़ गई, क्योंकि उन लोगों ने शयातीन को अपना गहरा दोस्त बना लिया था, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा, और उन लोगों ने ये गुमान कर रखा था कि हम बहुत सही रास्ते पर हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक फरीक को तो अल्लाह ने हिदायत दे दी, तो पता क्या चला, हिदायत अल्लाह का फजल और अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह ताला इस हिदायत को, इस फजल को उसी को देता है जो इस एहसान का तलबगार होता है, जो चाहता है कि अल्लाह के रास्ते पे चले, हिदायत पर चले। और एक जमात को अल्लाह ताला ने कह दिया कि उनके ऊपर जलालत साबित हो गई, क्यों कि उनकी वजह भी बता दिया, क्योंकि उन लोगों ने शयातीन को अपना गहरा दोस्त, अपना क्या कहते हैं कि जिगरी बना लिया था, अल्लाह को छोड़कर। तो जिसके दिलों के अंदर ये टेढ़ापन हो, जिसके दिलों में कजी हो, जो चाहते हैं कि शयातीन को अपना दोस्त बना दे अल्लाह को छोड़कर, और ये गुमान करते हैं कि वो बहुत सही रास्ते पर है, तो फिर ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला फिर उनको गुमराह कर देता है। जैसे कि अक्सर कहीं पर अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। तो कई लोग ये ना कहें कि जब अल्लाह की मर्जी से कोई गुमराह होता है तो फिर उसमें उनकी गलती क्या है। उनकी गलती वो वही है कि वो हिदायत को नहीं चाहते थे, और वो गुमराही को पसंद करते थे, और अपने आप को समझते थे कि बहुत सही रास्ते पर है, और शयातीन को जो वो अपना गहरा दोस्त बना लेते थे अल्लाह को छोड़कर। तो पता क्या चला, उनके दिल में टेढ़ापन था, उनके दिल में जो सो सच्चाई नहीं थी, उनके दिल में हक को कबूल करना नहीं था, तो लिहाजा फिर अल्लाह ताला ने भी उनको उसी रास्ते पे छोड़ दिया, जिसके वजह से वो गुमराह हो गए। कहीं ऐसा ये ना समझे लोग कि जो सो अल्लाह जो सो जिसको चाहता है, यकीनन अल्लाह ताला इरादा तो करता है, लेकिन उसी के मुताबिक से करता है। जिसके दिल में जो सो हिदायत का ख्वाहिश होती है, तो उसको अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पे अपने फजल से डाल देता है, और जो गुमराह होना चाहता है तो फिर उसको गुमराह होने के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जो कि शयातीन को अपना दोस्त बना लेते हैं अल्लाह को छोड़कर, और ये खुश फहमी में होते हैं कि हम बहुत सही रास्ते पे, जैसे कि आज भी देखा जाता है बहुत सारे लोगों को होते तो गुमराही पर है, लेकिन ये खुश फहमी में होते हैं, ये गुमान करते हैं, ये जाम करते हैं कि हम ही बिल्कुल सही रास्ते पर है, बल्कि उनके सिवा सब जो गुमराह है, उनके नज़र में बाकी सब गुमराह है। तो जब इंसान इस तकब्बुर और इस गुरूर में फंसा हुआ रहे कि हम ही सही है, और वो अपनी गलती का एहसास ही ना हो उसको, और ये एहसास ना हो कि हो सकता है हम भी गलत हो, तो फिर वो भला अपनी गलती से कैसे बाज आएगा। जब इंसान इस खुशफहमी में हो, उस तकब्बुर और गुरूर में हो कि मैं ही सही हूँ, तो फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे इंसान को उसी रास्ते पे छोड़ देता है, और उस पर उसका जुल्म क्या है कि वो अल्लाह को छोड़कर शयातीन को अपना दोस्त बना देता है, चाहे वो शयातीन इंसानों में से हो, चाहे जिन्नात में से हो। या बनी आदमा, ए बनी आदम, खुजू जीनतकुम, तुम इख्तियार करो जीनत को, इन द कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद में, यानी हर वक्त जब नमाज के लिए जाया करो, वो कुलू वशरबू, और खाओ और पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, हद से माना बढ़ो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और वह हरगिज पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को। ए बनी आदम, जब कभी भी तुम नमाज के लिए खड़े हो, या नमाज के लिए जाओ, या मस्जिद में जाया करो, तो जीनत को इख्तियार कर लिया करो, और तुम खाओ और पियो, और इसराफ मत करो। इसराफ यानी हद से बढ़ जाना, यानी किसी भी मामले में ज्यादती करना, हद से बढ़ जाना, ये मत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला जो सो इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जब कभी भी तुम जो सो अल्लाह के सामने खड़े हो, यानी अल्लाह के सामने मस्जिद में नमाज के खातिर खड़े हो, तो जीनत को इख्तियार कर लो। इससे जीनत से क्या मुराद है? इससे तो एक तो वही मुराद है जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, जो लिबास, जो एक तो सतर को पूरा छिपाने वाला हो, और दूसरा सतर के अलावा भी वो लिबास भी जो कि इंसान को जीनत का जरिया बनता हो, वो सारा इख्तियार करें जब कभी भी इंसान मस्जिद के तरफ जाए या नमाज के तरफ जाए। और अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि तुम खाओ और पियो, यानी मना नहीं किया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला बल्कि इजाजत दे रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ तुमको अल्लाह ने दे रखा है, हलाल और तय्यब चीजें, उसमें से खाओ पियो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, वला तुसरिफू, और इसराफ मत करो, यानी
फजूल खर्ची मत करो, हद से मत बढ़ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को, इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसराफ क्या है कि किसी भी चीज़ में, और हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से वो इसराफ होगा। जिसका जो स्टैंडर्ड होगा उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर वो खाता पीता है, वो अपना लिबास और जो कुछ उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने किसी को माल और दौलत दे रखा है, तो वो कार भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़ी से बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक आदमी को अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दे रखा है कि वो एक टू व्हीलर की इस्तिताअत है, लेकिन अब वो हिमाकत के तौर पर, लोगों को दिखाने के तौर पर, या किसी वजह से अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा जो सो फोर व्हीलर को रखना चाहता है, और उसके लिए जो सो गलत रास्ते इख्तियार करता है, तो ये क्या कर रहा है, वो इसराफ कर रहा है। उसी तरीके से जो जो दावतें वगैरह होती हैं, उसमें जो इंसान का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक अगर वो इस्तेमाल करते हैं, वो दावत वगैरह करते हैं, तो वहाँ तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने स्टैंडर्ड से, अपने अपने जो एक मुतवासित तरीका है, उसको छोड़कर उससे ज़्यादा का एहतमाम करने की कोशिश करते हैं, दिखावे के तौर पर, नमूद के तौर पर, तो फिर वो यकीनन इसराफ कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके से जो आम तौर पर भी आम क्या कहते हैं, लफ्ज़ों में भी हम जानते हैं कि इसराफ क्या चीज़ होती है। तो बहरहाल इसराफ को अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं करता, बल्कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा जो इसराफ करते हैं वो इख्वानुश शयातीन है, इन्नल मुबज़्ज़िरूना काना इख्वानुश शयातीन। ये जो यकीनन मुबज़्ज़िरीन यानी जो इसराफ करने वाले हैं वो शैतान के भाई है। तो पता क्या चला कि अल्लाह को बहुत सख्त नापसंद है वो लोग जो कि इसराफ करते हैं, जो हदों में रहते हैं, हद के अंदर रहकर जो खाते पीते हैं, तो अल्लाह ताला उनको, ऐसे लोगों को पसंद करता है, उनको कोई मना नहीं करता। लेकिन जो इसराफ करते हैं किसी भी मामले में, और इसराफ खाने पीने में ही नहीं, लिबास में भी हो सकता है, अपने घरों में भी हो सकता है, किसी भी मामले में इसराफ हो सकता है, तो बहरहाल अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता कि इसराफ किया जाए। हाँ, जो अपने हिसाब से, जो अपने जो मुनासिब तरीका है उससे खाओ पियो, इससे अल्लाह ताला ने हरगिज़ कभी किसी को नहीं रोका है। कुल कह दीजिए, मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि, किसने हराम किया अल्लाह की ज़ीनत को, अल्लती अखरजा, वो जो उसने निकाला है, लिइबादिही, अपने बंदों के लिए, वत्तय्यिबाति मिनर रिस्क, और रिस्क में से पाकीज़ा चीज़ें। कुल कह दीजिए, हिया लिल्लज़ीना आमनु, वो है ईमान वालों के लिए, फिल हयाति दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, खालिसतन, खालिस तौर पर, यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन, कज़ालिका, इसी तरीके से, नुफ़स्सिलुल आयाति, हम खोल खोल कर बयान करते हैं निशानियों को, लिक़ौमिन यालमून, उस कौम के लिए जो कि इल्म रखती है, जो कि जानती है। यानी कह दीजिए कि किसने हराम किया अल्लाह की ज़ीनत को, वो जो कि उसने नाजिल किया है अपने बंदों के लिए, और पाकीज़ा रिस्क को। यानी अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, मुश्रिकीन मक्का वगैरह, कि जैसे कि उन लोग कहते थे कि कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में अपने तौर पर हराम कर लेते थे, उसी तरीके से जैसा लिबास के बारे में हज और उम्रा करते थे तो लिबास को उतार कर करते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने तो हरगिज़ हराम नहीं किया इस चीज़ को, यानी जो ज़ीनत की चीज़ें हैं और वो जो पाक और पाकीज़ा चीज़ें खाने की, इसको अल्लाह ताला ने हरगिज़ नहीं नाज़िल किए, हराम नहीं किया। तो कौन हराम किया, मतलब क्या है कि जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो ये सरासर झूठ है, और तुम ये अपने तौर पर, अपने बड़ों से तुम ये कह लेते हो सकता है तुम कहते हो, लेकिन अल्लाह ने हरगिज़ लिबास को भी और पाकीज़ा चीज़ें रिस्क में जो है उसको हरगिज़ अल्लाह ने हराम नहीं किया है। और कह दीजिए कि ये तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है अपने बंदों के लिए, ईमान वालों के लिए दुनिया में, और खालिसतन क़यामत के दिन। और इसी तरीके से अल्लाह ताला खोल खोल कर अपनी निशानियों को बयान करता है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो पता क्या चला, जो लिबास है और खाने पीने की जो पाकीज़ा तय्यब चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला ने दर हकीकत में दुनिया में ख़ास तौर पर जो सो ईमान वालों के लिए पैदा किया है, उनके लिए मुहैया किया है, और आखिरत में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान वालों के लिए। ये और बात है कि दुनिया में जो सो अल्लाह ताला ने जहाँ पर ईमान वालों को दिया है, वहीं पर काफिरों को, मुशरिकों को, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनको भी दे देता है। बल्कि दुनिया में तो अल्लाह ताला कई बार हम देखते हैं ईमान वालों से ज़्यादा उनको दुनिया की नेमतें मिलती है, लेकिन आखिरत में तो ये चीज़ खालिस होगी सिर्फ ईमान वालों के लिए। काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, जो कि जहन्नम में होंगे, ना उनको कोई खाना खाने को मिलेगा, ना उनको पहनने के लिए कोई लिबास मिलेगा, उनको तो हमेशा अज़ाब ही अज़ाब होगा। और जो जन्नत में नेक लोग होंगे, उनको जन्नत में रेशम के और तरह तरह